पुराण कहते हैं संकल्प जनित इच्छाओं का आप त्याग करते हैं तो उससे सामर्थ्य आता है, दृढ़ता आती है और धीरे धीरे सेंसेस के ऊपर कंट्रोल शुरू हो जाता है। परंतु ये एकदम नहीं होगा, ना ही ये एक दिन के अंदर हो सकता। उसके लिए करना क्या चाहिए, आपको सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करना चाहिए। जैसे दाल में नमक कम है, अब आपकी इच्छा है नमक डालने की। अब माइंड कैसे पावरफुल हो सकता है, आपकी टेस्ट पर यानी कि टंग के ऊपर। आप क्या करेंगे, जो सच में योग की तरफ जाना चाहते हैं, ये उनके लिए है। जिन्हें संसार में ही जीना है और कैसे भी रोते धोते जीवन जीना है, वो उनकी बात नहीं। जो एक सच्चा साधक है, सच्चा योगी है, वो प्रयोग करेगा जिंदगी में। तो आपने चुटकी भर नमक उस समय डालना ही नहीं। आपने कहना है चलो मेरी टंग ने मांगा, आज मैं अपने आप से खेलता हूं, मेरे माइंड ने आज्ञा दी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा नमक। अंदर से इच्छा आएगी, कोई बात नहीं कल देख लेंगे ना, इस प्रैक्टिकल को क्या जरूरत है करने की। माइंड कहे नहीं, आज ही जरूरत है, क्योंकि आज तुम्हारा हद से ज्यादा तुम्हारी अंदर इच्छा जाग रही है, अब मत डालो नमक। तो नमक को हमने डाला ही नहीं और फीका खाया। छोटा सा प्रयोग, जरा सा, धीरे धीरे आप अपनी सभी सेंसेस पे कंट्रोल करें। अब मूवी लगी है बहुत अच्छी, आपका बहुत मन है जाने का, आपने अपने आप को सीधे एक निर्देश दिया, नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। यानी भीतर की इच्छाओं के विपरीत भी हम काम कर सकते हैं। हमारी आत्मा का इतना कंट्रोल है। अभी क्या हाल है, अभी तो हम पीछे पीछे माइंड के भागते रहते हैं। जो मन कहता है वही हमें करना है। हमें लगता है मन हमारा मालिक और हम उसके गुलाम। आपने उल्टा करना है। अब जिंदगी में आपने दिखाना है कि मैं मालिक हूं और तुम गुलाम हो। तो आपका मन नौकर है, तो नौकर को आप डांट रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं ये गलत है। कभी कभी होता है बच्चे बहाने बनाते हैं स्कूल जाने से पहले, आज मन नहीं कर रहा, पेट में दर्द है, आज कुछ और है, बहाने बनाएंगे। या एग्जाम के टाइम में बंक करना चाहते हैं तो घर में तरह तरह के बहाने। उस समय आप क्या करते हैं, बच्चे को प्यार से समझा बुझाकर स्कूल भेज देते हैं। इसी प्रकार से आपका मन भी टैंट्रम्स दिखाएगा, मूड फ्लक्चुएशंस होंगी, सब कुछ होगा। क्योंकि कई बार एक मेडिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है। मेडिकल प्रॉब्लम्स में जब हार्मोन्स आपके हिल जाते हैं, कभी थायराइड प्रॉब्लम है या पीसीओएस का प्रॉब्लम हो जाता है लेडीज़ को, तब उसके बाद मूड फ्लक्चुएशन स्टार्ट होते हैं। आप सुबह फ्रेश उठे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद डिप्रेशन होने लग जाएगा। थोड़ी देर बाद कभी मन करेगा ये काम करूं, कभी लगेगा ये काम ना करूं। तो तरीका क्या है अपने आप को नियंत्रण में लाने का? जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे माइंड के ऊपर कंट्रोल होगा। कोई व्यक्ति ये सोचे कि सिर्फ माला जाप करने से या सिर्फ ध्यान करने से हो जाएगा, नहीं। यू नीड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते करते आप मन पर नियंत्रण पा लेंगे। एक दिन के ध्यान से, एक दिन के जाप से कुछ भी नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और 24 आवर्स में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आएगा जब आपके भीतर बड़ी गहरी इच्छा उठेगी किसी चीज़ को लेकर। उस समय अपने मन को आदेश दीजिए, ये प्रैक्टिकल कीजिए। ये ना तो शरीर के ऊपर कोई अत्याचार है, ना मन पे कोई अत्याचार है। ये एक तरह की प्रैक्टिस है कि जब हम चाहते हैं तब हम बॉडी को वो चीज़ दें जो हमें देनी है। जब ज़रूरत नहीं मत दीजिए। मन में इच्छा उठी चाय पीने की, उस समय रोकिए कि नहीं अभी आधे घंटे के बाद देंगे, अभी नहीं मिलेगी। प्रयोग करके देखिए कि कैसे इच्छा आपके ऊपर हावी होना चाहेगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई राक्षसी हावी होना चाहती है। बोलेगी नहीं अभी तलब लगी है, अभी के अभी चाहिए। हालत खराब हो रही है, लेथार्जीनेस हो रही है, हमें चाय चाहिए। उस समय आप अपने आप को देखिए साक्षी भाव से कि कैसी इच्छा उठती है, आप उसे नियंत्रित करिए। कहिए नहीं 5 o'clock नहीं 5:30 चाय मिलेगी। 5:30 तक अगर आप कंट्रोल कर गए तो उसे बोलते हैं इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका EQ। जिन लोगों के अंदर ये इंटेलिजेंस होती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, वह व्यक्ति बहुत आगे जाते हैं जिंदगी के अंदर। क्योंकि व्यक्ति अपनी भावनाओं पर ही नियंत्रण नहीं पाता। यही सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य की।
कुछ भी हो जाए भावनाएं नियंत्रण में आती ही नहीं। अगर आपको कोई पसंद है तो पसंद है, नहीं पसंद तो नहीं पसंद। आप कहते हैं मुझे ये पसंद ही नहीं, मुझे बैठना ही नहीं इस व्यक्ति के साथ, मुझे तो यहाँ काम ही नहीं करना, ऐसा कोलीग चाहिए ही नहीं। तो जो आप करना चाहते हैं आप वही करेंगे। इस पे अलग अलग तरीके के प्रयोग होते हैं। कुछ बच्चे बचपन से ही बड़े ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखते हैं। अगर उन्हें कहा जाए कि बेटा आप अभी 2 घंटे पढ़ाई करेंगे और उसके बाद आपको चॉकलेट मिलेगी, तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो पढ़ेंगे वाकई में, और कुछ ऐसे शैतान होंगे सबसे पहले ढूंढेंगे कि चॉकलेट रखी कहाँ है। जैसे ही टीचर जाए उस ड्रॉर को खोलें और चॉकलेट खा जाएं। तो ये 2 तरह के माइंड हो गए। एक माइंड है जो बात को समझता है कि ठीक है 2 आवर्स पढ़ाई की और उसके बाद हमें चॉकलेट मिलेगी, इनाम मिलेगा, ये हमारा एक तरीके से क्रेडिट हो गया, हमारे को एक इनामिक प्राइज मिला है हमारी मेहनत का, हम कंट्रोल करेंगे अपने आप को। परंतु दूसरे बच्चे क्या हैं, वो कहेंगे कंट्रोल कौन करेगा, बस टीचर जाए और मैं ड्रॉर से चॉकलेट निकाल के खा लूं। तो दुनिया में भी इस तरह के लोग होते हैं जो अपने काम पर ध्यान नहीं देते, जो चाहते हैं फल पहले मिल जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदार मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, कहेंगे मेहनत करेंगे और उसका फल हमें मिलेगा, भगवान देने वाला है। वो ढंग से मेहनत करेंगे क्योंकि उन्हें पता है जितना कर्म में हम शक्ति लगाएंगे उतना अच्छा फल मिलेगा। लेकिन कुछ इस तरीके के भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि कर्म में इतनी एनर्जी क्यों लगा दी जाए, सीधे सीधे फल क्यों नहीं मिल जाता। हम खिचड़ी खाना चाहते हैं तो क्या ज़रूरत है कुकर रखने की, चावल लाने की, दाल लाने की, पानी मिलाने की, मसाले मिलाने की, सीधे खिचड़ी आसमान से पककर हाथ में क्यों नहीं आ जाती। तो इस तरह के लोग तामसिक वृत्ति के होते हैं। सात्विक वृत्ति ये कहलाती है कि हम निष्काम कर्म करें, क्योंकि ये समझिए जैसे एक रोप होती है तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा कर्म हुआ और एंड पॉइंट हमारा फल हुआ। जब व्यक्ति कर्म करता चला जाता है बिना फल की चिंता किए तो धीरे 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 वो डिस्टेंस कवर करता जाता है जो फल तक पहुंचना है। फुल एनर्जी जब कर्म में लग जाएगी तो एंड में तो मिलना ही है फ्रूट, आपको रिजल्ट मिलना ही है एंड में। लेकिन बार बार जब आपका ध्यान आपके रिजल्ट की तरफ, फ्रूट ऑफ एक्शन की तरफ जाएगा, फलों की तरफ जाएगा कि क्या हमें मिलने वाला है, तो जो एनर्जी आप कर्म में लगा सकते थे, बेस्ट कर सकते थे, उस समय का यूटिलाइजेशन कर सकते थे, वो आपने की ही नहीं। और वो एनर्जी निकलने से क्या होगा, 100% लगा सकते थे, लगाई 60%, तो रिजल्ट किस चीज़ का मिलेगा, 60% का। कोई बच्चा सोचे एग्जाम में बस मैं फर्स्ट आ जाऊं और बार बार उसी के ख्वाब देखे, या डर जाए अगर फेल हो गया तो उसने 60% एनर्जी लगाई और बाकी टाइम या तो वो डरता रहा या फिर फल का लालच करता रहा। हुआ क्या, एंड में रिजल्ट वैसा नहीं हुआ जैसा वो चाहता था। आप चाहते हैं 100% रिजल्ट आपका आए तो 100% कर्म पे एनर्जी भी लगाना सीखिए। इसी को कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। सारा टाइम चिंता करोगे, लालच करोगे तो काम करोगे कब, काम करना है ज़रूरी। तो भगवान कहते हैं अपने इमोशंस पर, भावनाओं पर काबू रखना। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना है, धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। सेंसेस पे कंट्रोल माइंड का आएगा, फिर धीरे धीरे जैसे ही सेंसेस नियंत्रण में आ गई आपके मन में शांति आनी शुरू होगी। अब ये पहले बूंद बूंद करके शांति आएगी, अच्छा लगेगा। कोई बात भी हो गई गुस्से की, आपने अपने एंगर को कंट्रोल कर लिया, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा वाह इतनी बड़ी बात हुई और मैंने अपने एंगर को कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब है मेरे अंदर अब वो पावर आ रही है, अपने आप को कंट्रोल करने की पावर आ रही है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपना विकास कर पाऊँ, आत्मोत्थान कर पाऊँ, तो धीरे धीरे करके शांति आएगी। बस उस शांति को दृढ़ करते जाइए। अगर लगता है खाने पर नियंत्रण आने लगा है, क्रोध पर, ईर्ष्या पर, आप यदि बहुत कंपेयर करते हैं लोगों के साथ, वो बहुत अच्छा लगता है, मैं इतना अच्छा नहीं, वो बहुत कामयाब, मैं कामयाब नहीं, उसके बच्चे बहुत आगे, मेरे बच्चे पीछे, अगर ऐसा कंपैरिजन चलता है तो धीरे धीरे छोड़िए। माइंड में जैसी कंपैरिजन आए उसी समय मन को बोलिए कि मुझे कंपैरिजन नहीं करना,
इतना कंपेयर करूँगा तो मैं और दुख में चला जाऊँगा और चिंता करूँगा और मैं अपने आप को उस व्यक्ति से और नीचे ले जाऊँगा, इन्फीरियर होऊंगा। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र हूँ। अज्ञानता मेरे आसपास नहीं आ सकती। अज्ञानता के पर्दे को हटाऊंगा तभी तो परमात्मा तक पहुँच पाऊंगा, नहीं तो परमात्मा तक जा ही नहीं सकता। अपने मन को समझाएं, धीरे धीरे शांति को दृढ़ करते जाएं, शांति को स्थिर करते जाएं। जैसे जैसे शांति दृढ़ और स्थिर होती चली जाएगी पूरी तरह से, मन को फिर बुद्धि के नियंत्रण में लाकर आत्मा में लगा दीजिए। फिर आत्मा में ही रहकर शांति आती जाएगी। फिर किसी विषय का चिंतन नहीं होगा, क्योंकि जो चाहिए, जो भी प्राप्तव्य है, जो कर्तव्य है, वो समझिए सब कुछ हो गया। कुछ और पाने की इच्छा नहीं, कोई और कर्म शेष नहीं बचता, सिर्फ परमात्मा रहता है। फिर किसी और नवीन वित्तीय प्रवाह का प्रारंभ नहीं करना होता, फिर कुछ और बिजनेस, कुछ और चीज़ें माइंड में नहीं करनी होती, फिर उसी शांति में जीना होता है। अभी कहा जाता है कि कोई और चिंतन नहीं, परमात्मा का चिंतन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, परंतु बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार से बहुत प्यार करे, अपने बच्चों से बहुत प्यार करे, वो कहीं भी बैठा है, परंतु बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है? मेरे बच्चे ठीक हैं, मेरे बच्चे बहुत आगे पहुंच जाएं। या कोई व्यक्ति धन की बहुत इच्छा करता है, तो हर समय बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है कि एक दिन मैं बहुत धनी हो जाऊंगा, एक दिन मैं ये भी प्राप्त कर लूँगा, वो भी प्राप्त कर लूँगा, सारे सुख इकट्ठा कर लूँगा। या किसी के मन में बहुत मान प्रतिष्ठा चाहिए, उसे लगता है मैं दुनिया में नंबर 1 हो जाऊँ, मैं कहीं और पहुँच जाऊँ। तो बैक ऑफ द माइंड ये चलता है। काम हम क्या कर रहे हैं? काम हम ऑफिस का कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या है? हर व्यक्ति के बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चलता रहता है। किसी के ईर्ष्या का करंट बहता है, जैसे ज़मीन के नीचे नदी बहती है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे भीतर भी एक नदी बहती है। किसी की ईर्ष्या की, किसी की वासना की, किसी व्यक्ति की कंपैरिजन की, किसी व्यक्ति की कामुकता की। तो अलग अलग तरह की नदियाँ हमारी बह रही हैं, एक अंडर करंट बहता रहता है। तो यहाँ पर ये जो कहा गया है, किसी और विषय का व्यक्ति चिंतन नहीं करता, इसका मतलब है कि जो नीचे की धारा है, जो अनुधारा है, अनुचिंतन है, जो भीतर का अंडर करंट है, ये जो अंडर करंट चल रहा है, ये परमात्मा का चलता है। फिर जिस व्यक्ति को देखते हैं परमात्मा याद आने लगता है। आपने सुंदर फूल को देखा, अचानक भगवान की याद आ गई। बड़े सुंदर बादल घेर आए आसमान में, ऐसा लगा जैसे कि गोविंद ही आ गए। जो बादल हैं काले काले, वो भगवान की जटाएं हैं, भगवान के बाल फैले हुए हैं। सूर्य दिखे तो लगे बादलों में छुपा हुआ सूर्य, थोड़ी थोड़ी किरणें निकल रही हैं, तो महसूस हो जैसे भगवान के ललाट से, मस्तक में से जैसे उनका टीका चमक रहा है, तीसरा नेत्र चमक रहा है। ऐसी अनुभूति आने लग जाए। ठंडी हवा जब आए तो लगे परमात्मा की कृपा ही मुझे छू रही है। ऐसा भीतर का चिंतन शुरू हो जाता है, हर समय चिंतन। धरती की तरफ देखते हैं तो धरती पे इतना प्यार आता है, आसमान को देखते हैं तो आसमान से प्यार हो जाता है। चारों तरफ वही, हर समय यही लगा रहे, भगवान तक जाना है, भगवान ही है चारों ओर। तो ऐसा चिंतन, तो ऐसा जो योगी है वो वासना रहित व्यक्ति होता है, वासना रहित, वासनाओं के परे, सेंसेस पर पूर्ण कंट्रोल, जितेंद्रिय व्यक्ति होता है। और जो प्राप्त करना होता है वह उसको प्राप्त कर लेता है। तो सौभाग्यशाली होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में इस प्रकार के चिंतन को प्राप्त कर लेता है।